क्या हो अगर कोई कहे कि अपनी सफलता का क्रेडिट लेना असल में हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट हो सकती है। चलिए आज हम इसी हैरान कर देने वाले आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक ऐसा आइडिया जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। देखिए, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन ये जो विचार है ना, ये हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या मैंने किया कहने की आदत हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार को कहीं रोक तो नहीं रही है? तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। असल में ये सब एक तरह के मानसिक जाल से शुरू होता है, जिसे हम अहंकार का जाल भी कह सकते हैं। और ये जाल तब बनता है जब हम अपनी पहचान को अपनी हर एक कामयाबी से पूरी तरह जोड़कर देखने लगते हैं। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताएं हैं। एक तरफ है अहंकार वाला मन, जो हर वक्त कहता है ये मैंने किया और खुद को ही हर चीज का सोर्स या स्रोत मानता है। और दूसरी तरफ है निमित्त भाव वाला मन, जो खुद को बस एक जरिया, एक माध्यम समझता है, जिसके थ्रू नए नए विचार आ रहे हैं। एक मानसिकता सीमाएं बनाती है और दूसरी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है। तो जब हम कहते हैं मैंने किया, तो हमारा दिमाग एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव क्लोजर कहते हैं। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे दिमाग को लगता है कि बस काम हो गया, चैप्टर क्लोज, और फिर वो नई जानकारी या नए आइडियाज को ढूंढना बंद कर देता है। और ये जो कॉग्निटिव क्लोजर है ना, ये हमारी क्रिएटिविटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये नई संभावनाओं की तरफ देखने ही नहीं देता, नए विचारों के लिए हमारे दरवाजे बंद कर देता है और हमारे अंदर से जो इंट्यूशन, जो अंतर्दृष्टि आती है, उसका रास्ता ही रोक देता है। कह सकते हैं कि हमारे दिमाग को एक पिंजरे में बंद कर देता है। तो इस अहंकार के जाल का कोई तोड़ है, कोई विकल्प है? चलिए इसके लिए इतिहास के सबसे महान गणितज्ञों में से एक श्रीनिवास रामानुजन की कहानी से कुछ सीखते हैं। ये है श्रीनिवास रामानुजन, एक ऐसा नाम जिनकी गणित की समझ इतनी कमाल की थी कि आज भी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके फॉर्मूलों को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि उनकी इस जबरदस्त प्रतिभा का सोर्स क्या था। शायद हम सब यही सोचेंगे कि इतनी बड़ी प्रतिभा का इंसान अपनी काबिलियत पर बहुत गर्व करता होगा। लेकिन रामानुजन ने जो कहा वो ठीक इसके उल्टा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके जो भी महान विचार थे वो उनके अपने थे ही नहीं। उन्होंने बताया कि कैसे देवी नामगिरी उन्हें सपनों में गणित के फॉर्मूले दिखाती थी। उनके लिए ज्ञान उनके अंदर से नहीं आ रहा था, बल्कि उनके जरिए बह रहा था। वो खुद को सोर्स नहीं, बस एक चैनल मानते थे। तो रामानुजन निमित्त भाव वाली मानसिकता का एक बेहतरीन उदाहरण थे। लेकिन ये आखिर संभव कैसे है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक या स्पिरिचुअल मॉडल हो सकता है जो इसे समझा सके? ये आइडिया सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल है जो बताता है कि ये शायद कैसे काम करता होगा। एक ऐसा मॉडल जो साइंस और चेतना के बीच के गैप को भरने की कोशिश करता है। इस थियरी के हिसाब से हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक रिसीवर भी है, ठीक एक रेडियो की तरह जो विचारों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकता है। और ये विचारों की फ्रीक्वेंसी आती कहाँ से हैं? ये आती हैं विचार क्षेत्रों यानी थॉट फील्ड से। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये किसी खास विषय जैसे म्यूजिक या साइंस का एक अदृश्य इंफॉर्मेशन क्लाउड है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। तो हम इन थॉट फील्ड से कनेक्ट कैसे होते हैं? ये प्रोसेस इसे अच्छे से समझाता है। सब कुछ शुरू होता है किसी एक विषय पर गहरे फोकस से, जिससे हमारा दिमाग सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाता है। फिर एक कनेक्शन बनता है और आखिर में हमें एक कमाल की इंसाइट मिलती है, ठीक वैसे ही जैसे एक रेडियो किसी गाने को पकड़ लेता है। और पता है, ये थियोरी एक और बहुत दिलचस्प बात समझाती है कि क्यों बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजें अक्सर दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग लोगों द्वारा लगभग एक ही समय पर की जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब एक ही वक्त पर एक ही विचार आवृत्ति से कनेक्ट हो गए थे। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? हम अहंकार से निमित्त बनने की इस पावरफुल जर्नी पर कैसे निकल सकते हैं? देखिए, सारा फर्क बस एक सोच का है। जब हम कहते हैं मैंने किया, तो हमारी सीखने की क्षमता का दरवाजा बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ये मानते हैं कि ये मेरे जरिए हो रहा है, तो वो दरवाजा और भी चौड़ा खुल जाता है, जिससे नए विचार और नई समझ अंदर आ सकती है।
ये वो स्टेट है जो हमें विनम्र बनाती है और सीखने के लिए हमेशा तैयार रखती है। बंद होने के बजाय हमारा दिमाग लगातार सीखता रहता है, जिससे गहरी सोच और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलता है। ये कुछ वैसा ही है जिसे एथलीट्स जोन में होना कहते हैं। ये मानसिकता नए आइडियाज, नई खोजों और नई ताकतों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रखती है। ये कभी नहीं कहती मुझे सब पता है, बल्कि हमेशा ये कहती है अभी तो बहुत कुछ है जो समझना बाकी है। तो निचोड़ बस इतना सा है, मैंपन यानी हमारा अहंकार हमें उस बड़े सोर्स से काट देता है, हमारे और संभावनाओं के बीच एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन निम्मित भाव हमें एक हायर इंटेलिजेंस से जोड़ता है, एक पुल की तरह काम करता है। और इसलिए ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम अपने अहंकार को बस थोड़ा सा साइड में रख दें, तो सोचिए हमारे जरिए कौन सी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता बह सकती है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी छुपी हुई क्षमता है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है।